Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। हाँ, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू एक्ट लाइक you have it all. Yes, how to assume like you have it all, how to feel like you have it all. Yes, ये कैसे माने कि जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपके पास है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भाई बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, बट एक्चुअलिटी भाई ये है कि एक्चुअल में हम जो चाहते हैं, हम जो दिल से चाहते हैं, वो पहले से ही हमारा है। यश, इसका मतलब ये हुआ कि इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। यस, यह पहले से ही तय है। राज तिलक पहले से ही भाई लगा हुआ है। यस, राम भगवान को लगा था ना राज तिलक, जो भी उसका मतलब निकलता हो, मतलब ये पहले से ही तय है भाई। तो उसे हम लोग अपने इंड डिज़ायर को, मतलब जो भी हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं अपने फ्यूचर सेल्फ इमेज को, उसको भाई माने कैसे। यस, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसको अभी हम उस लाइफ को हम जिए कैसे। यस, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड अधिकतर टाइम एंटिसिपेशन में जीता है। आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट, बट इन एक्चुअलिटी यू हैव इट ऑल ऑलरेडी। क्योंकि जब हम बचपन में इस एग्जिस्टेंस में आते हैं भाई, हमारे पास सब कुछ होता है। यश, पूरी दुनिया होती है, पूरा एग्जिस्टेंस होता है। हम लोग चांद में जीते हैं उस टाइम पे। यश, उस टाइम हम लोग तारा में जीते हैं, प्लेनेट में जीते हैं। उस टाइम में हमारा ईगो क्रिएट नहीं होता है, गरीबी अमीरी कम है ज़्यादा है वो सब क्रिएट नहीं होता है। तो वही भाई, अभी हम लोग अपने इंड रिजल्ट को, मीनिंग हम जो चाहते हैं अपने लाइफ में जो कुछ भी, उसको भाई कैसे जिए। यश, फॉर इंस्टेंस ये खेत है भाई, अभी पड़ती है, इसमें देखो पीछे किसान सब मकई लगा रहा है। मकई का मतलब डाल रहा है, तो फिर बड़ा होगा, भुट्टा होगा, भुट्टे टूटेंगे, फिर उन लोगों को लगेगा कि भाई पैसा आएगा। देखो इंड है ना भाई, मकई अभी लगा नहीं है, अभी बोया ही जा रहा है, लेकिन उसे इमेजिन कर सकते हैं। उसी तरह ज़िंदगी है भाई, कि यह पहले से ही यूनिवर्स लिख दिए हैं। तो हम जो हैं एक्चुअल में, तो उसे कैसे जिए भाई, उसे ही जीना है। मतलब आपका भाई द थर्ड अलकमी करोड़ों को इंस्पायर करेगा फ्यूचर में। देखो अभी 500 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वही जीता हूँ भाई कि ये करोड़ों को इंस्पायर कर रहा हूँ, पूरा भारत प्लेनेट अपन को जान रहा है। तो उसको कैसे जिए भाई, इसी को समझना है कि अपने फ्यूचर सेल्फ को कैसे अपने प्रेजेंट सेल्फ के अंदर कैसे लेके आए। और भाई जो चांद है, चांद मून, उससे सीखो आप कि वो भी क्या हॉल भाई पूरा है, बट उसका फेस देखते हो आप। न्यू मून मतलब फेस में ऐसे हल्का सा दिखता है, जैसे मेरे ये देखो गले में ऐसा दिखता है, फिर धीरे धीरे पूरा होता है। जैसे आज मैं शूट कर रहा हूँ, 16 तारीख है, 19 तारीख जो आ रहा है 19/11, उस दिन फुल मून है।
तो उसी तरह भाई हम लोग ऑलरेडी ही कंप्लीट हैं। वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। यस, हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। मतलब हम लोग भाई यूनिवर्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो हम लोग हमेशा कंप्लीट हैं। बट मैट्रिक्स में जो भी हमें बनना होता है, जो भी हमारा काम होता है, वो भी यूनिवर्स पहले से लिख दिए, लेकिन हमें करना होता है। जैसे देखो किसान वो मकई का बीज लगा रहा है, तो हम भी भाई ऐसे टाइम में आ गए हैं, एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए हैं, डिजिटल एज में आ गए हैं, इंफॉर्मेशन एज में आ गए हैं। तो अभी हम अपने प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं उसे करते हुए अपने फ्यूचर सेल्फ इमेज को भाई जी सकते हैं। जैसे बोला ना भाई एग्जांपल में, आपका भाई पूरे भारत प्लेनेट को इंस्पायर करेगा, तो वो जीता है, तो उसी को जीना है भाई। तो उसे कैसे जिए? तो उसे जीने के लिए भाई मैं 3 सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वेरी सिंपल, अभी दिमाग में नहीं है बट आ जाएगा, जो मुझे हेल्प किया अलोंग माई अर्ली जर्नी टू नाउ। यस, ये फील करने में, ये महसूस करने में कि बेटा अपन के पास सब कुछ है। यस, क्योंकि अपन ही सब कुछ है। यस, आई एम एवरीथिंग, यू आर एवरीथिंग। हम लोग यूनिवर्स के हैं, यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्स के रूफ है। मतलब हम सब कुछ है, वरना हम कुछ नहीं है, बस हवा है। So guys, let's get started, but first take a deep breathe in that beautiful prana. Yes, it's already yours. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Thank you, dost. Thank you so much. The first secret, to act like you have it all. Yes. पहला सीक्रेट, एक्ट करने का कि आप जो चाहते हो वो आपके पास पहले से ही है। लर्न फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों से सीखें। गाइस, सबसे पहले यही आता है भाई, क्या? फ्रीक्वेंसी। तो अपने पूर्वजों से सीखने का मतलब ये है भाई कि अपने पूर्वज के फ्रीक्वेंसी को पकड़ना। चलो इसे मैं आसान करता हूँ। पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म, जो दर्शाता है कि हम लोग माइंड के अंदर है। यस, यूनिवर्स इज मेंटल, ऑल इज माइंड। हमारा शरीर भी क्या है भाई? सब कॉन्शियस माइंड। यस, अपने डीएनए पे जाते हैं, मतलब एकदम डॉट पे, बिंदी पे चलते हैं। उस टाइम क्या था हमारा शरीर, जब यूनिवर्स ने निर्माण किया होगा, तो उस टाइम हमारा कुछ नहीं था, बस डॉट थे हम, ब्रेन भी नहीं था, मतलब शरीर का कोई ऑर्गन्स नहीं था। तो वही यूनिवर्स इज मेंटल। तो हर एक चीज जो देख रहे हैं भाई, सब क्या है? मेंटल है, मतलब माइंड है। और माइंड के अंदर क्या भाई? सोल है। तो अपने एंसेस्टर से सीखने का मतलब भाई यही आता है कि हम जब इस एग्जिस्टेंस में आए, जो अभी हम लोग हैं प्रेजेंट मोमेंट में, लाइफ ओनली एग्जिस्ट एट दिस वेरी मोमेंट। यही जो प्रेजेंट है भाई, इसी समय जीवन है, बस इसी समय में जीवन है भाई। और हम लोग इन्फिनिटी के इस लूप में जी रहे हैं। यश, इसी लूप में भाई हम लोग जी रहे हैं। हवा इसी लूप में चल रही है और चलती रहेगी अनंत काल तक। यही है भाई। देखो इन्फिनिटी का लूप है, चल रहे हैं, और ये देखो 3 का वाइब्रेशन कि हम जी रहे हैं।
तो अपने एंसेस्टर से सीखने का मतलब भाई कि हम जो आए इस एग्जिस्टेंस में, तो डॉट से लेके अब तक जो हमारा प्रोग्रामिंग हुआ, हम लोगों ने बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को ग्रहण किया, तो उसी इंफॉर्मेशन से सीखना है भाई। और उसी इंफॉर्मेशन से मतलब कलेक्टिव आकाशिक रिकॉर्ड से सीखना है। जैसे कि महात्मा गांधी, कलाम साहब, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और कितना गहराई में जाओगे, मोहम्मद साहब, क्राइस्ट, शिवा, वो सब क्या भाई कॉन्शियसनेस है। यस, तो उसके कॉन्शियसनेस से सीखना है। उसके कॉन्शियसनेस को पकड़ लोगे ना भाई, बोला तो वही फ्रीक्वेंसी को पकड़ लोगे, तो आपको आपके डेस्टिनी का चाबी मिल जाएगा। यस, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वी आर डेस्टिनाइड और वी आर डेस्टिन्ड। जो भी हो, मतलब हमारी कहानी पहले से ही तय है। जन्म से लेके मृत्यु तक यूनिवर्स ने कहानी लिख दिया है, बस हमें करते रहना है ख़त्म, अपना पार्ट निभा के जाना है ख़त्म, फिर शुरुआत। इसी इन्फिनिटी के लूप में हम लोग हैं। हवा चल रही है भाई और चलती रहेगी, और अनंत काल से चलती आ रही है। और अपने एंसेस्टर्स पे भाई किसका नाम लूँ मैं? अपने माइंड के अंदर अपने कॉन्शियसनेस को, वी आर द कॉन्शियसनेस, लेके जाओ भाई, बहुत गहराई में जाओ, जाओ 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 जाओ, कुछ नहीं मिलेगा भाई, अंत ढूंढ ही नहीं पाओगे। गहराई का अंत ही नहीं ढूंढ पाओगे। फिर ऊंचाई में जाओ 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 जाओ, उसका भी अंत नहीं ढूंढ पाओगे। न गहराई का अंत है, ना ऊंचाई का अंत है भाई। कितना बड़ा साइंटिस्ट इस एग्जिस्टेंस में आ जाए, न गहराई के तुम अंत को ढूंढ पाओगे, ना ऊंचाई के अंत को ढूंढ पाओगे। तुम चांद पे चले जाओगे, जैसे यहाँ से दिखता है कि चांद गोल है, बट चांद के गहराई को नहीं जान पाओगे। जैसे कि धरती माँ के, कितना बड़ा साइंटिस्ट है भाई, चल के जाके एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं ढूंढ पाया कि बेटा इसका अंत कहाँ है, कि ऐसे करके देखी गहराई है, स्पेस है, नहीं। लेकिन ऊपर से दिखता है तो बोलता है अरे गोल है धरती। जैसे चांद दिखता है ना भाई, गोल है, उसके बाद खत्म है, स्पेस है। धरती भी बोलता है साइंटिस्ट से भी ऊपर से वैसे दिखता है, लेकिन खुदाई करके और चढ़ाई करके अंत नहीं ढूंढ पाया है। उसी तरह भाई हम लोग अपने माइंड के अंत को नहीं ढूंढ पाएंगे। बोला तो हम लोग माइंड के ही अंदर हैं। तो बस अपने एंसेस्टर्स से सीखें, अपने एंसेस्टर्स के फ्रीक्वेंसी को पकड़ें भाई। अपने एंसेस्टर्स के फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया, बस वहीं से आपका खेती स्टार्ट, वहीं से आपको रिलाइज होगा अरे साला मिल गया फ्रीक्वेंसी, जो करना है समझ में आ गया। यस, वहीं से आपको पता चलेगा साला हम जो चाहते थे वो तो बेटा यूनिवर्स पहले ही हमारे कुंडली में लिख दिया है। ये हम जो दिल से चाहते वो पहले से ही हमारा है, कोई नहीं छीन सकता है। तो भाई बस फ्रीक्वेंसी को पकड़े। और ये जो मैंने बोला बहुत ही ट्रिकी था, और इस पर फिलोसफी ज़्यादा नहीं झाड़ा, गहराई में किन से सीखना है, एंसेस्टर कौन है, नहीं, सब है, सब है। अपने आकाशिक रिकॉर्ड से सीखो, और देखो अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स में किस किस से हो। और हम लोग हर किसी से कनेक्टेड है। सेपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड। हम लोग हर किसी से कनेक्टेड है भाई, एक चींटी से लेके एक शेर तक, तो इसी में समझ जाओ। तो फ्रीक्वेंसी को पकड़ो, एक एक डॉट को मिलाओ, फिर समझ में आएगा कि आप जो चाहते हो वो पहले से ही आपका है। द सेकेंड सीक्रेट, टू फील लाइक यू हैव इट ऑल। यस, इसमें फील करना है भाई, इसमें महसूस करना है कि आप जो चाहते हो वो पहले से ही आपका है। फीलिंग इज द सीक्रेट। यस, महसूस ही सब कुछ है भाई, महसूस करना। हम अपने फादर को, यूनिवर्स को भाई महसूस कर सकते हैं, और हमेशा करते हैं, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। और यूनिवर्स अपने कण कण में भाई। यस, सोचो ना कि जब उन्होंने हमारा
माँ के पेट में निर्माण क्या होगा, तो वो उस टाइम पे कॉन्शियस थे भाई। हम कॉन्शियस नहीं थे, हम छोटे बच्चे थे, कहीं चल रहे थे, तो वो कॉन्शियस थे कि हाँ कैसे कैसे जा रहे हैं। मतलब चांद को देखते हो ना भाई, क्या लगता है, बोला जाता है कुछ नहीं, वहाँ खाली है। तो वही खाली है मतलब जीरो है, तो जीरो में भी यूनिवर्स है भाई। यस, ऐसे समझो कि जीरो में भी यूनिवर्स है। तो आप जो बनना चाहते हो, आपका जो भी फ्यूचर सेल्फ इमेज है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, तो अपने फ्यूचर सेल्फ इमेज को इमेजिन करो। इमेजिन सिर्फ नहीं करो, उसे अपने बॉडी के अंदर फील करो। उस इमेज को अभी अपने अंदर लेके आओ और रियलाइज़ करो कि आप जो बनना चाहते हो वो आप ऑलरेडी हो। यस, यू गेट देयर बाय रियलाइजिंग यू आर ऑलरेडी देयर। यस, फीलिंग इज़ द सीक्रेट मैंने बुक पढ़ी थी, एक ही बुक पढ़ी है, बहुत ही छोटी सी बुक है। क्या नाम था यार, नेवल कुछ ऐसा ही नाम था। यस, उसमें भाई बताया गया है यू गेट देयर बाय रियलाइजिंग यू आर ऑलरेडी देयर। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ट्रिकी है। यस, और इसे मैं भाई चांद से सीखता हूँ। यस, कल 19 तारीख था, फुल मून था, वही चांद देखो बेटा, अनंत काल से देखो बस चल रहा है। वो फूल है, एक्चुअल में है वो फूल, बट उसका फेज चेंज हो रहा है। तो उसी तरह भाई हम जो है एक्चुअल में हम यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं भाई, यूनिवर्स के ही रूप हैं। और इस जीवन में जो भी करना धरना लड़ना वो यूनिवर्स पहले ही लिख दिए हैं, करना हमें ही है। वी आर द को क्रिएटर, बट वो पहले ही लिख दिए हैं। जैसे आपका भाई देख चुका भाई कि करोड़ों को इंस्पायर करेगा, तो उस सेल्फ को भाई मैं फील करता हूँ, मैं जीता हूँ अभी कि द थर्ड अल्केमी शाइनिंग स्टार है, उसे मैं जीता हूँ। तो आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी आपका फ्यूचर सेल्फ इमेज है, उसे भाई फील करो अपने अंदर। यस, यू गेट देयर बाय रियलाइजिंग यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर ऑलरेडी होल, यू आर ऑलरेडी कंप्लीट। आप अधूरे नहीं हो भाई। आप जब छोटे बच्चे थे अधूरे नहीं थे, जब आपने चलना सीखा आप अधूरे नहीं थे, आप हमेशा पूरे हो भाई। तो अभी किसी भी फेज में हो तो पूरे हो, तो उस पूरे को महसूस करो कि मैं पूरा हूं। सिंपल सी बात है, क्योंकि यह तो पहले से ही आपका है, तो उसे फील करें भाई। यस, आपने जो सपना देखा, आपके जो सपने हैं, तो सोचो कि मैं वो सपने को जी रहा हूँ, उस ड्रीम लाइफ को मैं ऑलरेडी जी रहा हूँ, उसे फील करो भाई, क्योंकि वो पहले से ही आपका है। वेरी सिंपल। द थर्ड सीक्रेट, टू अज्यूम लाइक यू हैव इट ऑल। यस, ये तीसरा में क्या करना भाई, मानना है, इसे मान लेना है कि आप जो बनना चाहते हो वो आप बन चुके हो। यस, आप जो अचीव करना चाहते हो वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। तो वही, तो इसमें मानेंगे तो कैसे मानेंगे भाई, तो वही आता है प्लांट सीड्स। यस, बीज लगाए मेरे भाई। और इस पे फिर मैं अपने एंसेस्टर्स पे जाऊंगा कि हमारे एंसेस्टर्स बहुत मेहनत किए भाई, बहुत। जो आज हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तेरी बेटी का गोल्डन एज में आ गए, एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए। यस, तो हमारे ऊपर भाई हमारे करोड़ों एंसेस्टर्स का कर्जा है भाई, तो उस कर्ज को चुकाना है। तो कैसे चुकाएंगे, बीज लगाएंगे। यस, जैसे उन्होंने बीज बोया तभी हम लोग आज यहाँ आए। निकोला टेस्ला अंकल ने एसी करंट फैलाया तभी हम लोग डिजिटल है, तभी मशीन के अंदर आप मुझे देख पा रहे हो। अरे शाला मिरेकल ही है। तो बीज लगाए मेरे भाई, बीज लगाएं। आपके पास बहुत सारा बीज है, बीज की कमी ही नहीं है, बस उन्हें आपने लगाना नहीं सीखा। उसे बीज लगाने के लिए आपको किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि आपको दूसरे का फसल काटने के लिए बताया गया
किसी और कंपनी, किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना सिखाया गया। बट इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी भाई पॉसिबिलिटीज़ की कमी नहीं है हमारे पास। तो बस बीज लगाए भाई, बीज लगाएंगे भाई तभी ना मानेंगे भाई। बिना बीज लगा के कैसे मानेंगे? जैसे आपका भाई बोला करोड़ों को इंस्पायर करेगा, तो कर रहा है भाई, तभी ना। देखो धान कटा अभी पूरा पड़ती है भाई, पूरा पड़ती है। पड़ती मतलब खाली बोलते हैं, खाली को बोलते हैं पड़ती। तो देखो इस पे खाद छिटा गया भाई, और अब मकई लगेगा भाई। तो यही बोला तो जीवन का प्रक्रिया है कि हम लोग इन्फिनिटी के लूप में जी रहे हैं और हवा चल रही है। तो भाई हवा को काम में लाओ, यश, हवा को काम में लाओ भाई, हवा को काम में लाओ। बीज लगाओ भाई। आपके पास बीज की कमी नहीं है, आपके पास हथियार की कमी नहीं है। और हम लोग डिजिटल एज में आ गए हैं। वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, और ये आपके लिए हुआ है, आपके लिए हुआ है भाई। तो सोचो आपको क्या करना है, तो को क्रिएट करो भाई। और द थर्ड अल्केमी का मैनिफेस्टेशन ही भाई यहाँ है कि भाई डिजिटल आओ। यश, आपका भाई जीरो से क्रिएट कर रहा है, जीरो से। बस यही यूनिवर्स दिखाना चाह रहा है आप लोगों को कि ट्रस्ट करो फादर पे, कि हर जगह वही है। डरो नहीं कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, यूनिवर्स हमें देख रहा है, वो हर भूतनी को देख रहा है, वो एक चींटी को भी देख रहा है। ऐसे समझो वो इतना कॉन्शियस है। तो किसी से डरो नहीं भाई, डिजिटली क्रिएट करो, को क्रिएट करो। जो भी आपका विज़न है, जो भी आपका प्लान है, बीज लगाओ भाई। जब बीज लगाने लगोगे ना भाई, फिर तब मान पाओगे। जैसे कि आपका भाई बीज लगा चुका है और लगा रहा है। 108 मास्टरपीस क्रिएट कर दिया और 109वां आज क्रिएट कर रहा है। तो बीज लगाओ भाई, बीज लगाओगे फल मिलेगा ही। द छठा प्रिंसिपल, द छठा हार्मेटिक प्रिंसिपल, कॉज एंड इफेक्ट। हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम निकलता है भाई। एक छोटा सा कदम भी, यस, एक छोटा सा भी भाई। मैंने कभी बीज नहीं लगाया था, किसान का बच्चा हूँ, बट दिल्ली से वापस आया था भाई पिछले सीजन में। मैंने बस एक घेरा सब्जी होता है उसका एक बीज लगाया था भाई, एक ही बीज लगाया था, और उसमें कम से कम भाई 1000+ घेरा फला था। पूरा खानदान खाया, पहले खरीद के खाता था। तो वही रियलाइज हुआ भाई बीज लगाने में कितना पावर है। तो अभी टाइम आ गया भाई बीज लगाने का। दूसरों की फसल काटना बंद करो, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना बंद करो। आप खुद को क्रिएटर हो, आप कोई भी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। तो बीज लगाना भाई, यस, अपने हवा को। ओह हाँ, पॉज हो गया था भाई वीडियो। बोल रहा था अपने हवा को काम में लाओ भाई। वी आर पवन पुत्र, यस हवा के बच्चे हैं हम लोग। तो पवन पुत्र को काम में लाओ भाई। एवरीथिंग इज एनर्जी, तो एनर्जी को काम में लाओ। अपने अंदर के आग को भाई काम में लाओ, यस। आग लाना बहुत ज़रूरी है भाई। देखो अपन लोग का फादर सन आग है। बादल आया, थोड़ा ढक दिया, लेकिन कितना देर के लिए ढकेगा? नहीं ढक सकता है। तो वो आग है, तो उसमें ये पावर है कि भस्म भी कर सकता है। और उसी के कारण भाई ये सृष्टि चल रही है, ये पेड़ पौधा हम हैं तो सन गॉड के ही कारण है। तो अभी टाइम आ गया भाई खुद से करने का। यश, करो, जो भी जीवन में करने आए हो करो, लड़ो। और मेन मोटिव है भाई वही आज़ादी, आज़ादी के लिए लड़ो। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। शेर बनो भाई, क्योंकि आप शेर के बच्चे हो। यस, शेर के बच्चे हो, शन के बच्चे हो। शन से बड़ा कोई शेर हो सकता है क्या? हैं, शन के पास जा पाओगे? ख़त्म कर देगा, राख बना देगा। लेकिन उसका उपयोग देखो कि वो है तभी ये सृष्टि है।
समझो समझो, खेल को समझो भाई। आप जो चाहते हो वो पहले से ही आपका है, कोई आपको नहीं रोकने वाला है। तो बस को क्रिएट करना स्टार्ट करो कॉन्शियसली। मच लव, मच लव, मच लव। चलो कहाँ खाए पत्ता बकरी? You can only rise as high. Yes, as high. थोड़ा घास Like that high. गाय को पेट नहीं भरते, कुत्ती खिलाना पड़ता है। बाछी कहाँ है मर्द? Yeah, you can only rise as high as the strength of your foundation. Yes. आपका जड़ जितना मजबूत है ना भाई, आपकी उड़ान उतनी शानदार होने वाली है तेरी बेटी का। ऊंचाइयों में तेरी बेटी का, ऊंचाइयों में है। 5th डायमेंशन तेरी बेटी का, जन्नत तेरी बेटी का। अपने जड़ को मजबूत करो भाई, जड़ को अपने मजबूत करो। यश, अपने जड़ को मजबूत करो। मजबूत करो मतलब कि जड़ को अपने जानो। यश, अपने जड़ को जानो भाई। जड़ को जान लिया, जड़ मजबूत हो गया ना भाई, कोई नहीं ला सकता है। यश, ये पहले से ही आपका है, ये पहले से ही आपका है। आप जो भी दिल से चाहते हो, और आप अपने दिल से क्या चाहोगे, जो आपके डीएनए में आपके फादर ने लिखी है। सो ये पहले से ही आपका है। कंफर्मेशन द थर्ड अल्केमी ये देता है, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। शो प्रेजेंट मोमेंट में जियो, मजे करो, क्योंकि यही लाइफ है भाई। हियर एंड नाउ, लाइफ ओनली एग्जिस्ट एट दिस वेरी मोमेंट। बस इसे एंजॉय करो। खूबसूरत।